नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कविता की कविताएं चैनल में मैं कविता पंत आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम अपने हास्य व्यंग्य वाले वीडियो चुगलखोर के चौथे भाग की लघु कथा, जो बुद्धि, विनोद और न्याय की अद्भुत लघु कथा है, बीरबल की परीक्षा, सुनाएंगे। इस चैनल की अगली कड़ी का आप आनंद उठाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। यूं तो चुगलखोरी की आनंद विभोर कर देने वाली प्रथा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आज से नहीं, कब से चली आ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी चुगलखोरी की, लेकिन कथा बीरबल की परीक्षा में। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा कि सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है। बीरबल बोले, जहां पना सबसे खतरनाक हथियार तो जुबान होती है। अकबर हंसे और बोले कि मैं नहीं मानता हूं इस बात को। तो बीरबल वहां से उठकर एक व्यक्ति के पास गए और बोले कि दरबार के खास मंत्री राजा अकबर से नाराज हैं। शाम तक यह बात पूरे राज्य में फैल गई और जब दरबार लगा तब दबे दबे शब्दों में यह बात राजा अकबर के कानों तक भी पहुंची कि उनका कोई खास मंत्री उनसे नाराज है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि कोई मंत्री उनसे बिना बात के नाराज रहकर पूरे राज्य में उनकी बदनामी कैसे कर सकता है। उन्होंने मंत्री को सामने बुलाया और पूछा कि तुम्हारी क्या नाराजगी है मुझसे। राजा के तेवर देखकर मंत्री डर गया और उसे भी लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मैं उनसे नाराज हूँ। फिर यह अफवाह कैसे फैल गई। मंत्री ने कहा, जहाँ पना मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है कि यह झूठी अफवाह किसने फैलाई, कब फैलाई और क्यों फैलाई। मेरे पास तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं आपसे नाराज होता। तो राजा ने इस उलझन को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया और उससे इस अफवाह का कारण पूछा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सबसे खतरनाक हथियार जुबान होती है, मतलब कि जीभ होती है। मैंने तो यह बात सिर्फ एक व्यक्ति से कही थी, सिर्फ एक व्यक्ति से कही थी और साथ में यह भी कहा था कि इसे आगे किसी से मत कहना। चुगलखोर से रहा ना गया और उसने इसे अफवाह बना दिया। अब तो आप भी मान गए होंगे कि एक जुबान से दूसरी जुबान तक जाती हुई बात पूरे राज्य में कैसे जहर की तरह फैल जाती है और किसी भी राज्य को बर्बादी की ओर ले जा सकती है। राजा उसकी बात समझ गए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि चुगलखोरी करने वाले लोग जो अफवाह फैलाते हैं, उनकी जुबान सच में किसी भी तेज धार वाले हथियार से ज्यादा खतरनाक होती है। तो मित्रों, चुगलखोर सिर्फ मजाक का पात्र नहीं है, वो रिश्तों का मौन दुश्मन भी है, जो धीरे धीरे भरोसा तोड़ता है, दोस्तियां कमजोर करता है और मन में संदेह भर देता है। एक सच यह भी है कि जिस समाज में संवाद खत्म हो जाता है, वहाँ चुगली जन्म लेती है। इसलिए सुनिए सबकी, लेकिन मानिए अपने दिल की, अपने विवेक की। तो अब सुनिए इसी विषय पर मेरी काव्य पंक्तियाँ। मीठी बोली सच्चे शब्द, मीठी बोली सच्चे शब्द जीवन को उत्सव करते, पर झूठी चुगली करने वाले सबके मन में विष भरते। पीठ के पीछे अपनों के भी रोज कहानी जो बुनते, वो ही अक्सर तन्हा रहते जीवन के आंसू चुनते। रिश्तों की नाजुक डोरी, रिश्तों की नाजुक डोरी अक्सर टूटे शब्दों से। सच्चा प्रेम हृदय जो रखते, दिल की दूरी से बचते। तो सोच समझ कर बोलो, तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द अमानत होते हैं।
कुछ शब्दों से घर बसते हैं, कुछ शब्दों से घर बसते हैं और कुछ लोगों को डसते। कुछ शब्दों से घर बसते हैं और कुछ लोगों को डसते।